तेरे दीदार का नशा भी बड़ा अजीब है कन्हैया, तू ना दिखे तो दिल तड़पता है और तू दिखे तो नशा और चढ़ता है। जय श्री कृष्णा जी। इस पवित्र माघ महीने के पवित्र महात्म के हमने 8 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 9वां और 10वां अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय नहीं श्रवण करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। जय श्री कृष्णा। इस पावन महात्म के श्रवण से जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान आपको आपके जीवन संवारने में योगदान देगा। तो चलिए पूर्ण प्रेम और आस्था के साथ 9वां अध्याय शुरू करेंगे। 8वें अध्याय में यमदूत जी उन कर्मों को बता रहे थे जिनको करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हीं कर्मों को विस्तार पूर्वक इस 9वें अध्याय में बताया जा रहा है। यमदूत जी कह रहे हैं, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्राह्मण के समान होता है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के समान कोई धन संपत्ति नहीं होती, कोई हित नहीं होता। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यमद्वार नहीं देखता। केशरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है वो अन्न दान करे। दूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वे कभी यम के मुख को नहीं देखते। वे कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं जाता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य स्नान करने वाला अपने बड़े बड़े पापों का नाश कर लेता है। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला और पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वां अध्याय शुरू करेंगे। आगे यमदूत जी कहते हैं, हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण किए हुए हैं। वह ब्रह्मा संदेह रहित
प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है, जो कीचड़ से गऊ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। परन्याम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 परन्याम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना से बच जाते हैं। जो मन से भी कभी पराई स्त्री का चिंतन नहीं करता, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है, वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है, वह यमद्वार नहीं जाता। जो गुरु की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक को जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, और जो स्मृति का व्याख्यान करते हैं, धर्मशास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के सेवक अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा के पात्र होते हैं। वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इन अध्यायों के श्रवण के फलस्वरूप हमें यह पता लगता है कि हमें अपने जीवन में सुकर्म करने चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। अतिथि सेवा को उत्तम सेवा माना गया है। अन्न और जल के दान को उत्तम दान माना गया है। माता पिता की सेवा करने से बढ़कर कोई सेवा नहीं। स्त्री का सम्मान करने वाला भगवान की नजर में उच्च प्राणी है। गरीबों की सहायता करने वाला, बीमारों की सेवा करने वाला और अपने पापों का पश्चाताप करने वाला कभी नरक नहीं जाता। यही है सार इन दोनों अध्यायों का। हम श्री कृष्ण जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस पावन महात्म की कथा को कह रहा है या सुन रहा है, उसके दुखों का नाश हो, उसका जीवन सफल हो। हमारी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस दिव्य सफर में हम सफर। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अर्थ सहित मंत्र जाप, व्रत कथाओं और प्रभु की लीलाओं से अवगत होंगे।
वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। श्री कृष्ण जी आप पर हमेशा कृपा करें, कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।